बंधुओं नमस्कार। और आज के प्रसंग में कल से आगे चलते हैं। और पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने देखा कि इस भगवत पुराण के श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित की मुक्ति हुई और इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने सत्यलोक में जाकर मुक्ति प्राप्त करने के अलग अलग जो साधन थे उनको तराजू में तौलकर देखा और उन्होंने ये पाया कि अपने महत्व के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण का जो प्रभाव है ये सबसे अधिक भारी है। इसके पश्चात सभी ऋषियों ने निश्चय किया कि श्रीमद् भागवत जो पुराण है इसके सुनने की विधि को ही सबसे अच्छा उपाय माना। और इसके बाद उन्होंने कहा कि ये शास्त्र इससे पहले किसने किसको सुनाया, उन्होंने ये जानने की कोशिश की और पता चला कि पूर्व काल में जो सनकादि देवर्षि नारद थे उनको ये सुनाया गया था। सनकादि ने देवर्षि नारद को ये सुनाया था। सनकादि ऋषि, सनक इत्यादि 4 ऋषियों के नाम हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये चारों ऋषि एक बार इसको पहले सुन चुके थे, लेकिन देवऋषि ने पहले भी ब्रह्मा जी के मुख से इसको श्रवण कर लिया था, लेकिन फिर भी इसकी जो विधि है, सही विधि है, ये बाद में उनको सनकादि ने ही बताई थी। जब यहाँ पर ये बात हो गई तो जो शौनक जी ऋषि थे, जो शौनक जी थे, उन्होंने पूछा सूत जी से कि ये बताइए कि सांसारिक प्रपंच से मुक्त और विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ ये संयोग कैसे हुआ। नारद जी तो स्वयं में अपने आप में बहुत विचरणशील थे, तो वो सनकादि ऋषियों के संपर्क में कैसे आए और उनके श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई। तो उसके उपरांत फिर सूत जी बोले कि अब मैं तुम्हें वो भक्तिपूर्ण चीज़ सुनाऊंगा कि जो सुखदेव जी ने मुझे एक बार बड़े एकांत में सुनाई थी, और ये एक रहस्य है जो मैं तुम्हें सुनाना चाह रहा हूँ। तो सनकादि ने एक बार विशालापुरी में नारद जी घूम रहे थे और वहीं पर सनकादि ऋषि मिले। तो सनकादि ऋषियों ने उनसे ये पूछा कि ब्राह्मण, आपका ये मुख इतना क्लांत कैसे हो रहा है? आप तो ऐसे जान पड़ रहे हैं जैसे आपका अभी अभी सब कुछ धन लुट गया हो और आपसे तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। तो उन्होंने पूछा कि आप ये आसक्ति रहित होने के उपरांत भी आपका मुख ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद नारद जी ने उनसे ये कहा कि मैं पृथ्वी को सबसे उत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर घूमने आया था कि यहाँ पर मुझको अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन मैंने ये देखा यहाँ पर मैं सब जगह घूमता रहा, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, कई जगह में घूमा, लेकिन मुझको संतोष देने वाली शांति कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुई और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कलयुग ने पूरी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है और यहाँ पर अब सत्य की, तप की और जो बाहर भीतर की शुद्धि है उसका अब कुछ भी यहाँ पर दान पुण्य का महत्व नहीं रहा है और जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं और जो मंद बुद्धि हैं, भाग्यहीन हैं, वो उपद्रवग्रस्त हो गए हैं और इस प्रकार यहाँ पर पूरी पृथ्वी पर एक अव्यवस्था फैली हुई है। जो महात्माओं के तीर्थ हैं, आश्रम हैं, वहाँ पर
भी ऐसे व्यक्तियों का अधिकार हो गया है, यवनों का अधिकार हो गया है, और इस समय कोई भी अच्छे कर्म करने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आकर के बहुत ही परेशान हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने देखा कि भाई कलयुग के दोष देखता हुआ, पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं एक बार यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण अनेकों लीलाएं कर चुके हैं। और मुनिवरों सुनिए कि वहां मैंने एक बहुत बड़ा आश्चर्य देखा। क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक युवती स्त्री बड़े खिन्न मन से बैठी हुई है और उसके सामने दो पुरुष अचेतावस्था में पड़े हुए हैं और वो जोर जोर से सांस ले रहे हैं, और उसके आसपास बहुत सारी देवियां हैं जो पंखा झल रही हैं, सैकड़ों स्त्रियां, और वो बार बार उन्हें समझा रही हैं। तो मैं दूर से ये दृश्य देख रहा था, तो कौतूहलवश मैं भी वहीं पर पहुंचा, और मुझे देख करके जब मैंने उसको देखा तो वो युवती मुझे देख करके खड़ी हो गई और ये कहने लगी कि महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए, और आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। तो आपके वचनों को सुन करके शायद मेरे दुख कुछ दूर हो जाए, मुझे कुछ शांति मिल जाए। तो फिर नारद जी ने पूछा उस स्त्री से कि देवी आप कौन हैं, और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? तुम्हारे पाप से ये कमल नयनी देवियाँ, तुम्हारे पास ये जो कमल नयनी देवियाँ हैं, ये कौन है? तुम हमें अपने दुख का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। अब सुनिए नारद जी क्या कहते हैं। नारद जी को क्या कहा उस युवती स्त्री ने? नारद जी से उस युवती स्त्री ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, और ये ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे दो पुत्र हैं, और समय के फेर के कारण ये बड़े जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ, गंगा जी इत्यादि नदियाँ हैं, ये सब मेरी सेवा के लिए ही यहाँ पर आई हुई हैं, और इस प्रकार साक्षात देवियों द्वारा सेवा किए जाने पर भी मुझे सुख शांति प्राप्त नहीं हो रही है। और ध्यान दे करके आप मेरा वृतांत सुनिए। वैसे तो मेरी कथा को सभी लोग जानते हैं, लेकिन आप भी उसे सुन करके ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मुझको शांति प्राप्त हो सके। तो फिर भक्ति ने अपना वृतांत सुनाया कि मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई थी, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और लेकिन समय आने के उपरांत इस कलयुग के प्रभाव से मैं धीरे धीरे विखंडित होती चली गई, और चिरकाल तक निस्तेज अवस्था में रहने के कारण मेरी ये अवस्था हो गई है। और ये जो मेरे दो पुत्र हैं, ये ज्ञान और वैराग्य हैं। लेकिन जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से मैं पुनः परम सुंदरी हो गई हूँ। लेकिन ये जो मेरे दो पुत्र हैं, ये बड़े थके मांदे हो गए हैं, इसलिए मैं इस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं और किसी और स्थान पर जाना चाहती हूँ। मैं इस दुख से दुखी हूँ कि मैं तो युवा हूँ और मेरे पुत्र बूढ़े हो गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि मैं बूढ़ी हो जाती और मेरे पुत्र तरुण रहते। तो मैं इस दुख से दुखी हूँ। अब महाराज आप बताइए, मेरे दुख का निवारण बताइए। मैं अपनी इस अवस्था पर बहुत शोक करती रहती हूँ। आप बुद्धिमान हैं, योग निधि हैं, हो सकता है कि आप कुछ बताएं। तब नारद जी ने कहा कि हे साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देख रहा हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, और श्री भगवान श्री हरि तुम्हारा शीघ्र ही कल्याण करेंगे। इस प्रकार
आज यहाँ पर इतना ही। कल ये कथा फिर आगे चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।